नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ शुरुआत मीडिया में। आज हम लोग एक गोंदिया में कुछ दिन पहले एक खबर लगी थी कि पैसा डबल करने की जो स्कीम चल रही है। आइए जानते हैं पैसा डबल करने की स्कीम क्या है। सर क्या बताएंगे आप, एक बैंक अधिकारी हो उसके बावजूद भी गोंदिया में, बालाघाट में, लांजी में पैसा डबल करने की स्कीम चल रही है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? स्टेट बैंक है, आरबीआई के गाइडलाइन में भी ये कहीं नहीं है। ऐसा कौन सा धंधा जो 3 महीने 4 महीने में पैसा डबल करेगा? ये जनता को सोचना चाहिए कि लोभ लुभावने वाले हैं, कल पैसे लेके भाग जाएंगे। वो गोंदिया में भी एक इनकी ब्रांच है, तो उसके थोड़ा सा जानकारी के हिसाब से मैं खुद गया था वहाँ। मैं ऑफिस में गया, वहाँ जाके पूछा कि भैया आप लोग ये कर रहे हो तो इसमें क्या बिजनेस है आपका? तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्लाट बना के बेचते हैं। मतलब कहाँ ज़मीन है? तो बोले कामठा हवाई अड्डे के पास है, मतलब और बोले नागपुर स्टेशन के पास है। तो मैं नागपुर में बोला, नागपुर स्टेशन के आसपास तो एक रत्ती जगह नहीं है कहीं, ना बजरिया साइड में है, ना एम्प्रेस मिल के पास तो टूट के पूरा दवाई मार्केट बन गया है। बर्डी साइड में जगह नहीं है, इधर मोहन नगर है, किंग्जे है, इधर कहीं जगह नहीं। इन लोग जगह एक प्रकार का फ्रॉड दिखा मेरे को, तो मेरे को लगा नहीं सही बोल रहे। ऊपर से मैंने बोला आप पैसा लेते हो तो कोई साहित्य दस्तावेज या कुछ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होंगे आपके पास? नहीं, बोले हम स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एफिडेविट बना के देते हैं और चेक दे देते हैं। वहीं उनका एक छोटा सा काउंटर है, बोले नकदी लाओ तो नकदी लेते हैं, चेक दो तो चेक लेते हैं, लेकिन हम पैसा नकदी देंगे, चेक से नहीं देंगे। उनका ऐसा कहना था। तो मेरे को बात जमी नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा आप लेकिन बोला कि भाई अगर मान लो मैं आपको इन्वेस्टर हूँ, मैं गाँव का, आपको इन्वेस्टमेंट कराऊँ तो आप कमीशन क्या देंगे? तो बोले 2%, 5 लाख से शुरू करेंगे, बोले 2% देंगे। मतलब एक 10,000 रुपये के लिए आम आदमी लालच में 10, 20, 25,000 कमाएगा, लोगों को ले जाके फंसाएगा और कल ये लोग गायब हो जाएंगे। तो जूते तो लोकल वाला आदमी खाएगा। और इनके पास जो काम कर रहे कर्मचारी, उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी स्कीम में नौकरी कैसे करते हैं लोग जाके। वहाँ एक लड़का, एक लड़की, एक असिस्टेंट और है उनका तीसरा। जाओ तो बढ़िया, स्वागत बड़ा अच्छा है, एसी का ऑफिस है, कांच लगे हुए हैं, बढ़िया एसी लगा हुआ है, चाय कॉफ़ी पूछी जाती है, जैसे जाओ ऐसे पानी मिलता है। लेकिन मालक से मुलाकात नहीं होती। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे ज़मीन का, लेकिन ज़मीन के कागज़ तो ओरिजिनल होने चाहिए। रजिस्ट्री भी इनके पास नहीं है गवर्नमेंट की बनाई हुई। फिर मेरा कहना है कि प्रशासन और पुलिस अधिकारी ये जब घटना घट जाती है, दौड़ते हैं, लोगों को ढूंढते, समय ख़राब करते हैं। जब ये चीज़ें शुरू होती है तभी इनकी छानबीन पक्के तौर पर क्यों नहीं की जाती? इस बारे में जानकारी लेना चाहिए पुलिस वालों ने, संबंधित अधिकारियों ने। मुझे तो सुनने मिला है कि लांजी में भी कहीं कुछ चल रहा है और लोग बताते हैं, जैसे मेरे को सुनने मिला उस हिसाब से। मैं पक्के में विश्वास में नहीं बोलता, मैं उससे सहमत भी नहीं हूँ कि हाई की हकीकत नहीं है। लेकिन वहाँ लोगों को पैसे भी मिले बोलते हैं डबल, और कुछ सरकारी कर्मचारियों ने, कुछ वहाँ की लोकल बैंकों ने भी अपना पैसा लगाया हुआ है। कल ही मुझे एक न्यूज़ सुनने मिली और थोड़ा सा मेरे पास व्हाट्सएप में भेजा कोई ने, बालाघाट का कोई गणेश हट्टेवार है, उसकी दुकान से पूरा सामान ले गए उठा के, उसको आज सुनने मिला कि मारपीट की, लांजी में भर्ती है। तो ये सब घटना होने के बाद लाठी लेके दौड़ना, प्रशासन ने हरकत में आना, तो मैं बोलता शुरुआत में ही जब ये खबर लगती है, पुलिस में एफआईआर करने जाना जरूरी है क्या? पुलिस का, प्रशासन का भी अपना अधिकार है कि ऐसी चीज़ों के बारे में स्वयं सामने बढ़ के इनको पकड़ के लाना, हकीकत क्या है जानना। वो कौन सा धंधा है ऐसा जिसमें 3 महीने में रुपया, मतलब प्रॉपर्टी में भी इतना रुपया नहीं आता। आज अगर वो कोई दारू का 2 नंबर का भी धंधा करता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें भी इतने रुपये कमाई है। और ये लालच का जो कीड़ा है, ये खाली जनता में नहीं, हमारे प्रशासन में भी है। हमारा शासन का निर्णय है, जीआर है, कि जितना भी शासन का रुपया आता है वो सरकारी बैंकों में रखा जाए। लेकिन हमारे जिला परिषद में, कलेक्टर में, एनआरएचएम में ऊपर से सेटिंग रहती है। एनआरएचएम का तो पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का पैसा आता है आईसीआई बैंक में रहता है। आईसीआई बैंक प्राइवेट है, सरकारी बैंकों से सरकार पूरा काम लेती है, सरकारी की पूरे नियम चलवाती है, लेकिन फंड हमारे पास नहीं आता। यदि फंड की बात आती है तो वो लोग बोलते हैं आपके ब्याज कम है। वो प्राइवेट बैंकों में ब्याज की लिस्ट मंगाते हैं, उनका कोटेशन मंगाते हैं, और उस हिसाब से पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा जाता है। कल अगर प्राइवेट बैंक भसक गई तो इसका जवाबदार कौन? शासन के जीआर का सही उपयोग। अगर प्रशासन अपने नियम से चले तो मैं बोलता गांव में एक भी दुर्घटना ना हो। एक मामूली सा आदमी, लाइसेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है, तो उसको पुलिस पकड़ के तुरंत रसीद फसीद दुनिया बनाती है। लेकिन यहाँ जाके छानबीन करने क्या होता है? यहाँ जाके छानबीन नहीं करता, प्रशासन की जवाबदारी नहीं जमती। जिला अधिकारी जो होता है वो जिले का मालक होता है।
ऐसी घटनाओं की सूझबूझ इनके पास में प्रकोष्ठ है ऐसा कि ऐसी घटनाओं ऐसी जो चलती है उसकी बाजू से खबरें आती रहती हैं, इनके आदमी देते हैं इनको, लेकिन ये लोग अपने एसी ऑफिस से निकलना ही नहीं चाहते। मैंने आज तक कभी कलेक्टर को नहीं देखा कि बनी हुई सड़कों का सर्वे किया होगा निकल के, या बड़े इंजीनियर हैं, सड़कें बनती है टूट जाती है, 2 साल नहीं होता सड़कें तड़क जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, रोड बनता है तो रोड का ज्वाइंट नहीं मिलाया जाता, ब्रेकर सामान बना है, वो एक्सीडेंट का वो दुर्घटना वहाँ ध्यान नहीं जाता किसी का। यानी शासन पूरी तरीके से सोया हुआ है, इसीलिए ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं लालच का। और ये लालच बुरी बला सबको मालूम है, लेकिन इंडियन पब्लिक एक घटना घटती है 4-6 महीने चुपचाप रहती है, शांत हो जाती, फिर एक नई स्कीम आती, फिर पागल हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ इसमें प्रशासन का काम है कि जागरूकता बनाए रखे, और प्रशासन के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारी हो, जो भी डिपार्टमेंट से बनता, इनकम टैक्स दिया था बोलते बालाघाट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी छानबीन करे। अरे इनकम टैक्स जाएगा तो जिनको पैसा मिल रहा है उनकी लिस्ट मांगना था कि 2 के 4 लाख मिले तो 2 लाख का जो कमाई हुई उसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ। कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे उसको। हम सरकारी बैंक में ब्याज कम करके लोग लुभावने वादे से भगते हैं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत लोग समझदार हैं जो आज भी सरकारी बैंकों में ब्याज कम होने के बाद भी अपना रुपया वहीं रखते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है बैंक्स में पैसा हमारा सुरक्षित है। यहाँ आज बहुत लोगों ने तो अपनी दुकानदारी बंद करके खाली वहीं रुपया लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दिया है छोटी मोटी 2 लाख के 4 लाख के चक्कर में। अब दुर्घटना जब घटेगी, इसके पहले एक दिन भंडारा गया था, मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ भी इस प्रकार की स्कीम आई है, 17,000 दो, हम आपको 2 लाख का लोन देंगे, वहाँ से 8-10 लाख रुपए लेके भाग गए लोग। अरे जब ये लोग आके अपना ऑफिस डालते हैं, दुकान चालू करते हैं, तो शासन का काम है इसकी छानबीन करे, इस बारे में पता करे कि सही में ये ऑफिस है तो इनका कोई दस्तावेज है कि नहीं, कि इनका हेड ऑफिस कहाँ है, इनको शासन से कोई लाइसेंस मिला है क्या। एक छोटा सा सहकारी बैंक खोलने जाओ, एक संस्था चलाने जाओ तो रजिस्ट्रेशन है, उसका ऑडिट होता है, सब कुछ होता है, तो इनका पूछते क्यों नहीं जाके प्रशासन के लोग। गोंदिया के अंदर इतना हल्ला है तो क्या पुलिस प्रशासन के पास ये बात नहीं गई होगी, जानकारी नहीं गई, उनके डिपार्टमेंट के लोग सुनते नहीं होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि लांजी में अगर छानबीन करेंगे तो पुलिस अधिकारी लोग का भी पैसा लगा होगा, और कुछ जिला अधिकारी कार्यालय के लोग भी गए थे, उनने भी पैसा लगा, ऐसा सुनने मिल रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा काम है बैंक में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग समझाते हैं लोगों को, लेकिन ये जो भ्रामक चल रहा है इसमें प्रशासन की बड़ी गलती है। मैं जनता की गलती कम मानता हूँ, प्रशासन की है। बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, पैसा डबल करने के लालच दिया जाता है और लोग पैसे जमा करते हैं और कुछ दिन के बाद अपनी दुकानदारी करके भाग जाते हैं। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।